हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, द बनियन ट्री। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पर जो लाइंस दी गई हैं इनको हम रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. तो यहाँ पूछा गया है, क्या आपने कभी नेवला देखा है? mongoose को हम नेवला कहते हैं। तो जैसे आपको पता है, इंग्लिश का जो आपका चैप्टर 9 था उसका नाम था डिज़र्ट एनिमल्स, रेगिस्तान के जानवर, अगर हिंदी में बोला जाए तो डिज़र्ट एनिमल्स वाले चैप्टर में हमने नेवले के बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि वो रेगिस्तान में भी रहते हैं। तो जो नेवला था, हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या गुड चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ हमने देखा था। और हमने ये साथ साथ ये भी पढ़ा था कि वो स्नेक को बड़ी ज़्यादा ट्रिक से मार पाता है ना, और किल कर देता है स्नेक को। होपफुली आपने चैप्टर रीड किया होगा, और अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में बेसिकली जो नेवला है उसके बारे में थोड़ा सा उसका पार्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर नेवले के बारे में बताया गया और स्नेक के बारे में बताया गया। तो ये चैप्टर से पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है, नेवले और स्नेक की फाइटिंग के बारे में बताया गया है। तो जैसे आपको पता है, जो इंडियन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं, नेवले और सांप के बीच में काफ़ी स्टोरीज़ है, उनमें से आपने काफ़ी सारे सुनी भी होंगी। तो वही है, क्लासिक ड्रामा है ये इंडिया में। और जो mongoose है, ये जो पूरी स्टोरी है ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, इधर से स्टार्ट है। बस ऐसे ही यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो ये दे रखा है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं इसका ऐसे ही बता देती हूँ कि क्या दे रखा है। कोबरा और mongoose की पूरी कहानी होने जा रही है। इसमें जो इसके राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड, जो कि अपना बताते हैं कि कैसे इन्होंने फ़ाइट देखी। और जो नेवला है वो बड़ी ही ट्रिक के साथ कोबरा को कैसे मारता है, क्या क्या होता है, ये सब इस पूरी स्टोरी में है। तो स्टोरी में हम पढ़ ही लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, ये पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से डिवाइडेड है स्टोरी। तो हम पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could not longer climb it. तो यहाँ पर जो राइटर रस्किन बॉन्ड है वो बताते हैं कि इनका घर और बगीचा इनके ग्रैंड पेरेंट्स का था, दादा दादी जी का था। लेकिन उस गार्डन में एक बहुत ही बड़ा, मैग्निफिसेंट का मतलब हम बड़ा कह सकते हैं, बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जो कि इनका था। क्यों था? क्योंकि इनके तो दादाजी थे वो 65 ईयर्स ओल्ड के थे, तो नहीं चढ़ पाते थे पेड़ पर। तो 65 एज पर वो पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए उनका एक तरीके से वो बरगद का पेड़ उन्हीं का हो गया था, क्योंकि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों ही काफ़ी ओल्ड थे, तो वो ट्री को चढ़ नहीं पाते थे। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. तो इन जो बरगद का पेड़ था वो काफ़ी पुराना था, और उसकी जो शाखाएं थीं वो एकदम ज़मीन तक टच होती थीं। उसकी रूट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पेड़ था, इसलिए क्या था, उसकी जो शाखाएं थी वो भी बढ़ चुकी थी। तो जो रस्किन बॉन्ड हैं, जो राइटर हैं, उन्हें उनके बीच में ऐसे ऐसे ट्विस्ट होकर, कभी इधर झुककर उधर झुककर शाखाओं में वो खेलते रहते थे, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्लेजर यानी खुशी प्राप्त होती थी। Among them were squirrels and snails and butterflies. और उस पेड़ के आसपास क्या थे? स्क्विरल्स थी, स्क्विरल्स गिलहरियाँ, स्नेल्स यानी इस तरीके से वर्म हम बोलते हैं स्नेल्स को, रेंगने वाले जानवर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, अजीब टाइप के होते हैं, और वो थोड़ा बंद भी हो जाते हैं, कभी अपने जो उनका होता है शैल उसमें छुप जाते हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं स्नेल्स, ठीक है। तो उस पेड़ के आसपास गिलहरियाँ, स्नेल्स और तितलियाँ भी थीं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। और जो वो ट्री था, बरगद का पेड़ था, वो बहुत पुराना था। वो पुराना था घर से पुराना, वो दादाजी से भी पुराना था, जितना कि देहरादून खुद है उसके बराबर ही वो पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। यानी जो राइटर बताते हैं कि मैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनके बीच में छुप जाता था, कभी चढ़ता था, कभी उतरता था,
और उसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके पीछे भी मैं छुप जाया करता था। और पूरा जो वर्ल्ड है उस पे मतलब उसे देखा करता था सीक्रेटली। स्पाई का मतलब होता है डिटेक्टिव, जासूसी करना, उसको हम स्पाई कहते हैं। तो मैं इस पूरे वर्ल्ड की जासूसी किया करता था उस लंबे से पेड़ पे बैठकर। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। और उस पेड़ के आसपास की जो मेरी पहली दोस्त बनी वो थी एक छोटी सी गिलहरी जो कि ग्रे कलर की थी। Arching his back and sniffing into air, he seemed at first to resent an invasion of his privacy. तो सबसे पहले जब वो मेरी दोस्त बनी तो क्या हुआ कि जैसे वो क्या करती है, ऐसे कूदती है हवा में और इधर उधर भागती है, तो मैं ना बार बार उसे देखा करता था। तो वो अपना मज़ा उसका किरकिरा हो जाता था, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके एक्टिविटी के बीच में दखल दे रहा है। तो उसे बुरा सा लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, डिसलाइक या गुस्सा फील होता था। But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. और जब उसने पाया कि मेरे पास कोई गन वन नहीं है या मैं उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो मेरे साथ दोस्ती करने लगी। And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और जब मैं उसके लिए छोटे छोटे केक के पीसेस, बिस्कुट के पीसेस लाने लगा तो वो उन्हें खाने लगी। और धीरे धीरे वो थोड़ी बड़ी हो गई और बिल्कुल भी वो शर्मीली नहीं थी। अब वो जैसे ही मैं उसका हाथ आगे बढ़ाता तो मेरे हाथ पे कूदकर वो सारी जो पीसेस थे वो खा जाया करती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद क्या हुआ कि वो इतनी ही ज़्यादा वैसे हो गई थी कि वो मेरे पॉकेट में खुद घुस जाया करती थी और जो भी उससे मिलता था वो सब खा जाया करती थी। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो गिलहरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो जो गिलहरी काफ़ी जवान थी और उसके जो और दोस्त थे या रिलेटिव थे वो ऐसा ही सोचा करते थे कि ये गिलहरी काफ़ी बेवकूफ़ है क्योंकि वो एक जो इंसान है उस पर भरोसा कर रही है। In the spring, when the banyan tree was full of small red flakes, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows squibbling with one another. तो जब बहुत वसंत का मौसम हुआ करता था तो जो बरगद का पेड़ था वो बहुत सारे उस पर फल खिल जाया करते थे। ठीक है, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरीके की जो चिड़ियाँ थी वो उसके जो शाखाएं थी उस पर बैठ जाया करती थी, सॉरी ब्रांचेस पर बैठ जाया करती थी। जो बुलबुल आती थी और पैरट्स आते थे, मैना और कौवा सब उधर आकर बैठ जाया करते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियान ट्री वॉज द नॉस्टियस्ट प्लेस इन द गार्डन। और जब वो फल खिल जाया करता था तो उस सीज़न में, वसंत के सीज़न में, जो पूरा बनियान ट्री था वो पूरा सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह बन जाती थी गार्डन में, क्योंकि हर तरीके के जो पक्षी थे वो उधर आ जाया करते थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ crude platform where I could spend the half afternoons when it was not too hot. और एक समय क्या हुआ कि मैंने जो पेड़ था उस पर एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर मैं हर रोज़ आ सकूँ और वहाँ बैठ सकूँ। जब ज़्यादा गर्मी ना हो तो मैं उधर चला जाया करता था। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम माई लिविंग रूम। तो मैं क्या करता था, जो लिविंग रूम होता है, बैठक वाली जगह होती है, उधर से मैं कुशन ले आया करता था और कुशन को पेड़ पर लगाकर फटाफट से अच्छी तरीके से मैं बुक्स लाकर पढ़ लिया करता था। कौन कौन सी बुक पढ़ी राइटर ने वो बता रहे हैं। ट्रेजर आइसलैंड, हकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉटेल, ये सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी। वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी। और ये सारी बुक्स वो पढ़ते थे ऊपर बैठकर। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं जो पेड़ होता है उससे नीचे देख लिया करता था कि क्या क्या चल रहा है नीचे पूरी दुनिया में। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द डेड क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। और एक समय क्या हुआ, अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कॉब्रा। एक समय राइटर बताते हैं, एक दिन की बात है, दोपहर की बात है, मैं उस पेड़ पर ही था और मैंने एकदम क्लियर देख पा रहा था कि जो
जो इंडियन की गाथाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चैप्टर के, इंडियन में बहुत फेमस है नेवला और कोबरा की लड़ाई। कोबरा एक टाइप का कोबरा, आपने सुना होगा, कोबरा स्नेक होता है, सांप होता है। तो सांप की और नेवले की लड़ाई बहुत फेमस है इंडिया में। और जो विदेशी लोग होते हैं, एज यू नो, कि उन्होंने सुनी होगी इंडियन की ये कथाएं मॉन्गूज की कोबरा की लड़ाई के बीच में। तो वो बताते हैं कि मैंने एक बार देखा कि एक मॉन्गूज और एक कोबरा लड़ रहे हैं, और ये मैंने बहुत सुना था इंडिया की कथाओं में, काफ़ी चीज़ों में, है ना। तो उन्होंने सुना था, तो वो बता रहे हैं कि मैंने एकदम क्लियर उस पेड़ से देखा कि वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। कौन कौन? नेवला और कोबरा। पार्ट सेकंड पढ़ते हैं कहानी का। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. तो इतनी गर्मी थी उस समय कि सब लोग घर के अंदर चले गए थे। जो गार्डनर था, माली था, वो भी अपने घर के अंदर चला गया था। I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and buffaloes, when I saw a huge black crow gliding out of a clump of cactus. तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी सा महसूस कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी नदी के किनारे जाता हूँ, वहाँ पर मैं रामू और जो दूसरी भैंसें होंगी उनके साथ पानी में मज़े करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ब्लैक कोबरा आ रहा है कैक्टस में से, मैं नहीं गया। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged फ्रॉम द bushes एंड went straight फॉर द कोबरा। और जैसे ही वो कोबरा वाला जो स्नेक था वो आ रहा था, सेम उसी समय जो नेवला था वो भी झाड़ियों के पीछे से निकल पड़ा और एकदम कोबरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे कैम फेस टू फेस। मैं सब कुछ बनियान के ट्री के ऊपर खड़ा होकर पूरा बैठकर आराम से देख रहा था, मुझे क्लियर देख रहा था, एकदम सूरज चमक रहा था, काफ़ी गर्मी का मौसम था और वो सामने आमने सामने खड़े हुए थे। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive। कोबरा जो सांप होता है वो भी जानता था कि जो ये नेवला है वो ग्रे कलर का है और ये सिर्फ 3 फीट का है, लेकिन लड़ता बहुत अच्छा है, क्लेवर भी है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन कोबरा जो था वो भी लड़ने में काफ़ी माहिर था और उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। और कोबरा भी काफ़ी एक्टिव था और इधर उधर जल्दी जल्दी मुड़ भी पाता था और एकदम बिजली जैसे कड़कती है ना, उसी तरीके से वो इधर उधर जाता था और अटैक भी अच्छे से करता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प विंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और उसका जो, आपको पता ही होगा, जो होते हैं ना बिहाइंड हिज, हाँ, फैंग्स यानी जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं सांप के, उनके पीछे उनका पॉइजन होता है। पॉइजन यानी जहर होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। और अगर वो मार देगा अपने जहर तो फिर नेवला मर भी सकता है। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad speckled hood। तो जो सांप होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है? हिस हिस, इस तरीके से वो आवाज़ करते हैं। तो हिस हिस कर कर जो कोबरा था वो भी अपनी टंग बाहर निकालता है और एकदम 6 फीट ऊंचा हो जाता है, खड़ा हो जाता है ग्राउंड से एकदम 6 फीट ऊपर का हो जाता है और अपना जो मुंह है ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे देखने लग जाता है। द mongoose burst his tail। जो नेवला था वो भी हार मानने वाला नहीं था, उसने अपनी पूंछ हिलाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। और जो नेवले के, आपको पता है ना, जब नेवले को गुस्सा आता है या वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उनके जो पूरी बॉडी पे बाल होते हैं वो एकदम कांटों की तरह खड़े हो जाते हैं, वैसे उसके भी बाल खड़े हो गए। थ्रू द कॉम्बटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। तो जो नेवला और जो सांप थे उन्हें पता नहीं था कि मैं उस पेड़ पर बैठा हुआ और ये सब देख रहा हूँ, लेकिन वो ये जानते थे कि 2 स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है देखने वाले दर्शक, और वो 2 दर्शक कौन से थे? वन वॉज मैना एंड अदर वॉज जंगल क्रॉ। एक तो मैना थी और दूसरा जंगल का कौवा था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। तो ये दोनों, मैना और कौवा, दोनों आ चुके थे और कैक्टस पे बैठ के ये सब देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव वेल विद ऑफ हिम। तो वो दोनों एकदम देखो यहाँ पर ये दोनों बैठ गए हैं कैक्टस पे देखने के लिए, एकदम मज़ेदार शो चल रहा था। ये रहे राइटर जो कि पेड़ के ऊपर से ये सब मज़ेदार शो देख रहे थे, लड़ाई देखने वाले थे।
The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to memorize the mongoose into making a false move. तो कोबरा इधर उधर घूम रहा था, स्लोली घूम रहा था, और वो चाहता था कि जो नेवला है वो कोई गलत चाल चले जिससे जो सांप है वो उस गलत चाल को पकड़ सके. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unblinking eyes and refused to meet them. लेकिन नेवला भी जानता था कि उसका जो दुश्मन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और उस दुश्मन की जो आंखें होती हैं ना, ऐसा आपको पता ही होगा कि कोबरा या किसी भी सांप की आंखों में अगर हम देखें तो हम हिप्नोटाइज से हो जाते हैं. तो जो नेवला था वो ये जानता था, तो उसने जो नेवला था उसने सांप की आंखों में नहीं देखा. इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक. और उस नेवले ने अपनी आंख कोबरा के एकदम आंखों के नीचे रख ली जिससे आंखों में वो ना देख पाए, और अपना अटैक किया. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द mongoose मेड अ प्रेटेंडेड मूव टू वन साइड. तो जैसे ही जो नेवला था वो एकदम आगे ही आया, तो जो कोबरा था वो थोड़ा साइड सा हो गया, और फिर नेवला भी साइड हो गया इमिडिएटली. सो इमिडिएटली द कोबरा स्ट्रक. फिर उसके बाद किसका अटैक था? कोबरा का अटैक था. कोबरा ने एकदम अटैक किया. हिज ग्रेट हुड कम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose. और एकदम कोबरा ने ऐसा अटैक किया जैसे उसका मुंह एकदम जल्दी से झटाक से नीचे की तरफ आया कि राइटर को लगा कि जो नेवला है वो अब नहीं बच पाएगा. बट द लिटिल फेलो jumped neatly to one side. One darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. तो क्या हुआ, लेकिन वो छोटा सा जो फेलो था, लिटिल फेलो हम छोटे से बच्चे को या किसी को भी कह सकते हैं, जो छोटा सा नेवला था वो एकदम जैसे ही जो सांप था उसने अपना मुंह एकदम नीचे की तरफ लाया, तो जो नेवला था वो एकदम नीटली यानी सफाई के साथ दूसरी तरफ कूद गया. एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा. तो ऐसे चलता रहा. जब जब कोबरा अटैक करता तो वो जो नेवला होता वो इधर उधर करता ही रहता. At the same moment that the cobra struck, the crow and Mena hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. तो जैसे ही क्या हुआ कि जो कोबरा था वो एकदम अटैक करने वाला था नेवला पे, तो जो दो दर्शक थे कोआ और मैना वो दोनों उड़े और एकदम जो सांप था कोबरा जो था उस पर एकदम झटका सा मारने वाले थे, मतलब ऐसे उसके ऊपर ही बैठने वाले थे. लेकिन फटाक से क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे से टकरा कर हवा में उड़ने लगे. पता नहीं क्या हो गया, ऐसा ही कुछ लिखा है इसमें, मतलब एक दूसरे से टकरा गए. श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट. और ऐसे टकरा के उनका सिर घूम गया और फिर वो वापस से जाकर कैक्टस प्लांट पे ही बैठ गए. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक. तो इतनी भयानक लड़ाई चल रही थी कि जो कोबरा का जो पीठ थी उस पर कुछ ब्लड आ गया था, ब्लड की ड्रॉप आ गई थी. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. कोबरा बार बार करता मारता अपना वार करता लेकिन बार बार हार जाता. अगेन द mongoose स्प्रिंग असाइड. जो mongoose था वो बार बार इधर उधर कूदता रहता था. जम्प इन एंड बाइट. कभी जंप करता, कभी जो सांप है उसको काट लेता. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न स्ट्रेकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. दोबारा से जो चिड़िया थी वो एक दूसरे की तरफ, मतलब जो स्नेक था उसकी तरफ जाने के लिए ऐसे गई, और फिर जैसे ही वो जाने वाली थी एक दूसरे से फिर टकरा गई और वापस से जाकर सेफ्टी यानी कैक्टस पर उनकी सेफ्टी थी ना, तो वापस से जाकर कैक्टस पे बैठ गई. द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट वन बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. तो अब थर्ड राउंड था उनकी लड़ाई का, वो भी एकदम सेम ही था लेकिन एक इसमें डिफरेंस आ गया. द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइव एट द कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क. तो इस बार क्या हुआ, क्रो और मैना उन्होंने फिर से सोचा कि चलो हम इस बार भी कोबरा के ऊपर डिव कर देते हैं, है ना, मतलब चले जाते हैं. तो वो जैसे ही उड़े और कोबरा के ऊपर जाने के लिए तैयार हुए, तो ना ही वो कोबरा के ऊपर पहुंच गए ना ही वो एक दूसरे से टकराए. पता नहीं, मतलब यही लिखा है, वो एक दूसरे को मिस उन्होंने कर दिया और उन्होंने अपने मार्क को भी मिस कर दिया. द मैना फ्लो ऑन एंड रीचेस पर्स बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक. तो क्या हुआ, मैना जो थी मतलब वो कोबरा के ऊपर जा नहीं पाए दोनों, क्योंकि कोबरा भी इधर उधर हिल रहा था. तो मैना ने तो सोचा चलो अब मैं नहीं जा पाई तो चलो मैं वापस से अपने कैक्टस वाले प्लांट पे बैठ जाती हूँ. तो मैना तो जाकर बैठ गई, लेकिन जो कोआ था उसने कोशिश ही करता रहा, वो एकदम हवा में उड़कर जो
कोबरा था उसके ऊपर ऐसे ऐसे चोंच सा मारने लगा. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with a great force, his snout thudding against the crow's body. तो क्या हुआ, जैसे ही मतलब कोआ मारा था तो जो सांप था, कोबरा था, उसको गुस्सा आ गया कोए पर और उसने बस डस लिया कोए के सिर पर. और फिर कोआ की जो बॉडी थी वो मतलब ऐसी वो बेहोश हो गया, मतलब बेहोश नहीं, मर गया. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about more a while, then lay still. तो वो ऐसे ऐसे अपने पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन फिर वो मर ही गया फाइनली. ठीक है, तो the manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. और जैसे मैंने ने देखा अरे कुआ तो मर गया, तो मैंने ने सोचा कि अब मैं स्नेक और mongoose की लड़ाई में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, ना ही घुसूँगी. The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly to it. तो क्या हो रहा था, कोबरा तो थकते जा रहा था, वीक होते जा रहा था, लेकिन जो नेवला था वो हार थोड़ा ना मारने वाला था, वो तो एकदम एक्टिवली कोबरे के ऊपर अटैक करता जा रहा था. Raised himself on his short legs and with a lightning snap had a big snake by a sword. तो उसके छोटे छोटे पैर थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और एकदम लाइट की तरह, कड़क की तरह ऐसे ऐसे करता था वो. तो वो स्नेक को कबाजे में लाते जा रहा था. द कोबरा रेटेड एंड लेस्ट अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर एंड इवन कोल्ड इटसेल्फ आफ्टर द mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its quivering length, gripped at the ground, the hood, and dragged it into the bushes. तो ऐसे चलता रहा और हम यहाँ पर थे ना, कोबरा. हाँ, मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो जो नेवला था उसने एकदम अटैक किया कोबरे पर, लेकिन कोबरा बच गया. और फिर कोबरा ने अटैक किया, वो बच गया. और कोबरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं मैं मर ही ना जाऊँ. और एकदम डरते डरते वो क्या हुआ, mongoose ने उसे मार दिया. इससे वो डर ही रहा था. पहले तो क्या होता है, mongoose शांत हो जाते हैं, पहले अपने दुश्मन को थकाते हैं. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 9 डिजर्ट एनिमल्स में हमने पढ़ा था ना कि mongoose जो पहले होते हैं वो तो अपने दुश्मन को थकाते हैं, उसके बाद रुककर जैसे दुश्मन थकने के लिए सांस लेता है तब अटैक कर देते हैं. तो ऐसा ही इसमें हुआ और उसके बाद जो कोबरा था वो थक गया और वो उसने अटैक कर दिया और उसके बाद बस मर गया कोबरा. और उसको जो नेवला था उसने झाड़ियों में वो कोबरे को ले गया. The manna dropped contagiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. तो मैना जो थी, मैंने आपको बताया था, नेवला तो कोबरा को ले गया झाड़ियों में और मैना ऊपर से देख ही रही थी. तो मैना भी आई ज़मीन पर जहाँ उनकी लड़ाई हो रही थी और चुपचाप जो झाड़ियाँ थी उधर चली गई, लेकिन वो ऐसी डिस्टेंस पे खड़ी थी जिससे उसे कुछ हो ना. तो वो झाड़ियों में चुपचाप दिखने लगी और उसके बाद चिल्लाई. शिल का मतलब तेज चिल्लाना. चिल्लाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर उड़ गई. ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली एम्ब्रेस. ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी आप बता सकते हैं. मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और अगर आपको ये समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.